नमस्कार। आज के इस हेल्दी युग में हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें से एक नेचुरल प्रोडक्ट आपके पास जो उपलब्ध है वह है अंडा, एग। प्रकृति का इसे दिया हुआ एक वरदान हम मांग सकते हैं, जो कि जो लोग वेजिटेरियन हैं वो तो खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन के लिए डेफिनेटली ये वरदान है, और जो लोग एजिटेरियन हैं दे आर डेफिनेटली हैविंग अ गुड ऑप्शन। अंडे के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और बहुत सारे फायदे और जानकारियां भी अवेलेबल हैं। तो पहले हम फायदे की बात करते हैं। अंडा सबसे पहले एक प्राकृतिक चीज है, नेचुरल फॉर्म में मिलता है, प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। यदि हम रेगुलर मात्रा में अंडे का उपयोग करते हैं तो हमें प्रोटीन की मात्रा उससे काफ़ी कवर हो जाती है। इट्स अ गुड काइंड ऑफ अ फैट इज अवेलेबल इनसाइड। इसमें फैट भी बहुत अच्छे से होता है, वाइटामिन अच्छे होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, कैरेटिनाइड होता है। यदि हम इन टोटो यदि इस अंडे के पूरे भाग को देखें तो अंडा एक नेचुरली बैलेंस रूप में हमें एक प्रोवाइड किया हुआ बहुत अच्छा फूड है, जिसे हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं हमारे पास में। प्रोटीन की मात्रा इसमें लगभग 7 ग्राम के आसपास हमें, जो हम केवल मुर्गी के अंडे की बात करते हैं तो वो उसमें होता है। फैट होता है लगभग 5 ग्राम का। इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे विटामिन होते हैं इसमें, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो नॉर्मली वेजिटेरियन फूड में अवेलेबल नहीं होते। विटामिन ए, डी, ई, के, B12, B6, यह शरीर के ऐसे अंग को सपोर्ट करते हैं, शरीर के ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं जो हमें वेजिटेरियन फूड में या वेजिटेरियन लोगों में इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो यदि आप केवल एग का सेवन करते हैं तो आपके बहुत सारे फायदे इसमें हो जाते हैं, जो कि नॉन अवेलेबल वेजिटेरियन नॉन वेज विटामिन जो इसको ये कवर कर लेता है। खासकर विटामिन B12 और D3, यह बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी कमी होने से बोन्स की क्वालिटी काफ़ी कंप्रोमाइज होती है। साथ में शरीर के प्रोटीन को भी ये काफ़ी हद तक यूटिलाइज कर सकता है। बहुत सारे भ्रांतियां हैं इसमें कि हमें व्होल एग खाना चाहिए या केवल एग वाइट खाना चाहिए, योक नहीं खाना चाहिए। मैं इस तथ्य को बता देना चाहूँगा, डेफिनेटली एग वाइट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो केवल प्रोटीन से बना होता है, लेकिन बाकी की सारी चीज़ें जो मैंने बताया, जिसमें से मिनरल्स, कैरेटिनाइड, आयरन, फोलेट, ये सारी चीज़ें एग योक में पाई जाती है। वाइट में कुछ भी नहीं पाया जाता सिवाय प्रोटीन के। तो प्रोटीन के लिए यदि आप केवल लेते हैं तो प्रोटीन लेना बहुत अच्छा है, लेकिन कंप्लीट एग, होल एग लेने में कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोग इसके योक को अनसेचुरेटेड फैट की कैटेगरी में लेके कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। डेफिनेटली एक अनसेचुरेटेड फैट है, लेकिन यह एक हेल्दी फैट है जो कि पॉली अनसेचुरेटेड फैट है। तो एग का फैट जो होता है, योक होता है, वह पॉली अनसेचुरेटेड फैट इज ए गुड एंड हेल्दी फैट। फैट आपको तब नुकसान करता है जब फैट की टोटल क्वांटिटी आपके इनटेक में हो, वह नॉर्मल इनटेक से ज्यादा होती, तब यह जाके बॉडी में अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल के रूप में कन्वर्ट होता है। अर्थात यदि आपकी बॉडी में कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और किसी तरीके से आप फैट ज्यादा ले रहे हैं, तो फैट का कन्वर्शन कोलेस्ट्रॉल में बहुत तेजी से होता है और एक्सेस कैलोरी कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती है। एग का डायरेक्टली उससे कोरिलेशन नहीं है, लेकिन यदि एग के साथ आपकी टोटल कैलोरीज ज्यादा है तब जाके यह नुकसान करता है। यदि हम कहें कि पर डे हमें कितने एग खाने चाहिए या पर वीक, तो डेफिनेटली 4 से 5-6 एग आप पर वीक खा सकते हैं। अर्थात ऑन एन एवरेज यदि हम एक अंडा होल, 1 से 2 अंडा एक हेल्दी इंडिविजुअल अपनी एज, अपनी एक्टिविटी और अपनी डाइजेशन पावर के हिसाब से यदि 1 से 2 अंडा यदि आप रेगुलर लेते हैं तो दैट इज अ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, एंड दैट इंक्लूड्स प्रोटीन, वाइटामिन्स, बोन्स, विटामिन डी, सबके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग काफी घबराते हैं और एक्स्ट्रा एनालिसिस के कारण, न्यूट्रिएंट्स के कारण, कोलेस्ट्रॉल से डरने के कारण केवल एग वाइट पे बिलीव करते हैं, प्लीज ट्रस्ट मी, आप कंप्लीट लीजिए इसे और इनकम्प्लीट ना लें। इसे कॉमन सेंस के रूप में समझते हैं। प्रकृति ने इसे अलग अलग क्यों नहीं बनाया, बताइए मुझे। व्हाइट को अलग क्यों नहीं बनाया और येलो को अलग क्यों नहीं बनाया? यस, जी हाँ, जब प्रकृति ने इसे संपूर्ण बनाया तो इसे अलग करना कॉमन सेंस से समझ में आता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो प्लीज टेक
complete whole egg, 1 to 2 egg, that is more than sufficient rather than taking a 5 to 6 only protein egg. प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए सही है, लेकिन उसके साथ भी आपको मिनिमम 1 से 2 योक एग येलो बिल्कुल लेना चाहिए, जो कि हेल्दी होता है. सो टुडे इज अ वर्ल्ड एग डे. सो मैं इनकरेज करूंगा उन लोगों को जो लोग डेफिनेटली नॉन वेज खाते हैं, वो तो खाते ही हैं, उन्हें रेगुलरली 1 अंडा 2 अंडा रेगुलर खाना चाहिए विद फिजिकल एक्टिविटी. साथ ही जो लोग वेजिटेरियन हैं और एग खा सकते हैं, सो कॉल्ड एजिटेरियन, डेफिनेटली दे शुड एंजॉय ऑल्सो. वेजिटेरियंस ऑल्सो शुड टेक इट, बिकॉज यदि हम इसे धर्म के इस आधार पे देखें या मिल्क के आधार पे देखें कि मिल्क को लोग कहते हैं वेजिटेरियन है और एग नॉन वेजिटेरियन है, तो आप इस कंसेप्ट को देखिए. मिल्क भी आपको कोई भी जानवर अपनी मर्जी से निकाल कर नहीं देता है, ना ही अंडा अपनी मर्जी से निकाल कर देता है. तो अंडा भी शरीर के एक हिस्से का से निकला हुआ होता है, वैसे ही दूध भी निकला हुआ होता है. तो मिल्क को यदि आप वेजिटेरियन मानते हैं, तो फिर कल से आप एग को भी वेजिटेरियन माने, बिकॉज जो भी एग आपको ब्रॉयलर से प्रोवाइड होता है, मुर्गियों से प्रोवाइड होता है, उसमें से बच्चे नहीं निकलते, उसमें जान नहीं होती, वो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, एंड दैट इज गुड. सो आप उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करते. इसे धर्म से रिलेट करने के बजाय आप इसको न्यूट्रिशन से कनेक्ट करें, बिकॉज वेजिटेरियंस के वाइटामिन्स की कमी, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसको किसी न किसी प्रकार से आपको नॉन वेजिटेरियन फूड या नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ मेडिसिन से ही कवर किया जा सकता है. सो एंजॉय योर एग, कीप योर सेल्फ हेल्दी. अपने बोन्स को, अपने वाइटामिन्स को, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए एग का उपयोग रेगुलरली करें और अपने आप को स्वस्थ रखें. सो एंजॉय द डे. पुराने समय में बिल्कुल कहा जाता था, एक गाना भी था जिसे काफी लोगों ने सुना भी होगा, जो लोग 80s 90 में थे, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. सो बिल्कुल इस फॉर्मूले को बिल्कुल फॉलो करें और रोज 1 अंडा जरूर खाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद.